हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। अब आपका कोचिंग आपके घर पर, आप घर पर पढ़ सकते हैं आराम से। जैसे कोचिंग में पढ़ाई होती है उससे भी बेहतरीन तरीके से आप अपने घर में बैठ के आराम से जैसे जब आपका मन करे उसी हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। एक वीडियो को दो दो तीन तीन बार, जितनी बार आप देखना चाहें देख सकते हैं। सारे नोट्स, क्लासरूम नोट्स आपको वहाँ अवेलेबल मिलेंगे। आप आराम से कुर्सी पे बैठ के अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। जो नोट्स हमने दिए हैं उसे नोट कर सकते हैं। तो बच्चों इधर देखिए, अपना चैप्टर चल रहा था 12th फिजिक्स में विद्युत विभव। इसके अंदर अपन ने पिछली कक्षा में अपन ने देखा था, क्या देखा था, यू निकाला था अपन ने और यू आया था माइनस का पी डॉट ई दोनों सदिश बिंदु गुणन। ये कौन सा गुणन है भाई? ये मैंने बताया था आपको, बिंदु गुणन है। ठीक है, तो यू को अपन ने बोला था पी ई साइन कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बिंदु गुणन माइनस चिन्ह के साथ। अब यहाँ पे देखिए, मैंने इसके 3 केस बताए थे, उस पर थोड़ी सी चर्चा पुनः कर लेते हैं और फिर अगला टॉपिक या न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री और थीटा बराबर 180 डिग्री के 3 केस मैंने बताए थे आपको। और ये भी बताया था कि कॉस 0 डिग्री 1 होता है, याद होना चाहिए। कॉस 90 जो है 0 होता है और कॉस 180 जो है वो माइनस का 1 होता है। अब ये आपको पता होने चाहिए। अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, सुनिएगा, और प्लस आवेश और माइनस आवेश इस तरह व्यवस्थित है, और आपको पता है द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, मतलब ऐसे रहेगी, तो अब दोनों में कोण कितना है? 0 डिग्री। तो ये इसका उदाहरण हो गया। ध्यान से देखना, विद्युत क्षेत्र इधर है, प्लस आवेश और माइनस आवेश अगर इधर है, और आपको पता है पी की दिशा ऐसे होगी। अब इन दोनों में पी और ई में कोण कितना है? 90 डिग्री है, लंबवत। तीसरा केस देखिए, ई की दिशा इधर है, प्लस इधर है और माइनस इधर है। इस अवस्था में माइनस से प्लस की और पी की दिशा इधर होगी। अब आपको दिख रहा है पी और ई दोनों क्या है? प्रति समांतर है, तो 180 डिग्री। तो ये चीज़ अपन ने कल चर्चा की थी। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा आई थी, आपको ध्यान हो तो माइनस का पी ई, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा आई थी 0 और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा आई थी प्लस का पी ई। तो ये तीनों साम्यावस्थाएं थी। ये कैसी साम्यावस्था थी? ये स्थायी साम्यावस्था थी, ये उदासीन साम्यावस्था थी और तीसरी वाली अस्थायी साम्यावस्था थी। ये केस अपन ने कर लिए थे पिछली कक्षा में, ये अपन ने देख लिया था। आज अपन करते हैं इसके कुछ उदाहरण से शुरू करते हैं। तो उदाहरण से शुरू करेंगे तो पहला सवाल है कि एक स्थान पर विद्युत विभव जो है, एक स्थान पर विद्युत विभव जो है, एक स्थान पर विद्युत विभव जो है वो -15 है। तो मान लो वी ए बराबर -15। दूसरे स्थान पर जो विभव है वो V है। यदि आवेश कितना है? Q बराबर 6 कूलम दिया हुआ है, सब लिख दो पहले। और कार्य कितना करना पड़ता है? 150 जूल। ये सब मैंने लिख दिया। अब मुझे पता है W बराबर Q इंटू वी, A से B तक ले जाया जाता है मान लो, तो VB माइनस VA। तो ये कितना है? 150 मान रखने पर। ये कितना है? 6। VB कितना है? V माइनस, और VA कितना है? VA -15 खुद में है। तो ये हो जाएगा 150 बटा 6 बराबर V प्लस 15। तो 150 बटा 6 कितना हो जाएगा? आप हिसाब लगाओ। ये हो जाएगा लगभग 25 और ये हो जाएगा माइनस का 15 और ये हो जाएगा V। तो V कितना आ जाएगा अपना आंसर? 10 वोल्ट। आसान सवाल। ये इस तरह से पहला सवाल हो चुका। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, सिर्फ गणना करते चलना है, मैथ्स का पूर्ण इस्तेमाल। अब ये दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 20 कूलम आवेश को एक बिंदु से बी तक ले जाने में 0.2 मीटर दूरी के लिए किया गया कार्य 2 जूल है, तब इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान क्या होगा? तो इसने क्या बोला कि 20 कूलम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में आवेश कितना है? 20 कूलम। ए से बी तक की दूरी कितनी है? मतलब आर मान लो, 0.2 मीटर। कार्य कितना है? 2 जूल। तो विभवांतर ज्ञात करना है, तो अपन कर लेंगे W बराबर Q इंटू डेल्टा V। ये सूत्र होता है। W कितना है? 2, ये कितना है? 20 डेल्टा V।
तो डेल्टा वी का मान कितना आ जाएगा, 2/20, यह जगह कट गया तो यह जगह 1/10, ये हो जाएगा 0.1 वोल्ट। तो विभवांतर कितना आया आपका, 0.1 वोल्ट आ गया भाई। क्लियर, 0.1 वोल्ट। आपको दूरी दी थी लेकिन दूरी का यहाँ पे कोई भी उपयोग नहीं है, तो ये आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो W बराबर Q डेल्टा V सूत्र होता है, ठीक है। और डेल्टा V भी फाइनल माइनस इनिशियल, पूरी फिजिक्स में अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है। और सिर्फ जब किसी चीज़ की हानि होती है, लॉस होता है, हानि होती है, तब इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, क्योंकि लॉस तभी होगा जब पहले ज़्यादा होगा बाद में कम होगा। बाकी सारे केस में 99% केसेस में फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो ये आंसर आ गया आपका 0.1 वोल्ट। अब बढ़ते हैं आगे। तीसरा सवाल है, हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश दिया हुआ है, इसे 10 मीटर दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो सीधा फॉर्मूला लगाना है और ज़्यादा दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो कर लेंगे सीधा सवाल, V बराबर KQ/R सूत्र होता है। K कितना है, 9 × 10⁹ धनात्मक बिंदु आवेश है, ठीक है, हवा है। क्लियर, और हवा या निर्वात लगभग अपन वही मानते हैं मेरे हिसाब से, तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो हवा निर्वात एक की बात होती है। क्लियर, Q का मान कितना है, 1.1 × 10⁻⁹ Q हो गया। अब इसके बाद 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मैं क्या लिखूंगा, 10 सेंटी को लिखा मैंने ये मीटर, सेंटी मतलब 10⁻² होता है, सेंटी मतलब 10⁻² होता है, और मीटर की जगह मीटर, तो ये हो जाएगा 10⁻1 मीटर, तो ये -1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये टपक कट गया, ये 9.9 हो गया, 10⁻1 हो गया, ये हो गया 9.9, और ऊपर आया तो ये 10⁻1 कितना हुआ, 10, तो ये हो जाएगा 99। तो विभव कितना आ जाएगा, 99 वोल्ट। ये आपका सवाल, इतने आसान सवाल, 99 वोल्ट आ गया भाई। अब बढ़ते हैं अपन आगे, जल्दी से देख लो, ज़्यादा अगला सवाल आप ध्यान से पढ़ो और आप अपना दिमाग लगाना। हर एक सवाल के लिए मैं आपको 10-20 सेकंड देता हूँ, आप जल्दी से इस सवाल को करिए। सवाल है, दो आवेशों के मध्य दूरी इतनी है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव 0 होगा और अनंत पर विभव का मान 0 है। तो अनंत पे विभव का मान तो 0 होता है, ये अपने को पता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने को बताना है कि किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। क्लियर, तो अपन इसको करेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से, सवाल को रखते हैं थोड़ा ऊपर, क्योंकि इसके लिए जगह चाहिए ज़्यादा। दो आवेश दिए हुए हैं कि मध्य पॉइंट 1, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बिंदु, किस बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे एक आवेश है Q1, यहाँ पे एक आवेश है Q2, ठीक है। जहाँ मैं Q1 Q2 के लिए बता देता हूँ, फिर मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। और दोनों को मिलाने वाली रेखा है, तो देखिएगा ध्यान से, अगर ये दोनों समान है तो इनके बीच में कभी भी विभव 0 नहीं होगा। दो समान प्रकृति के आवेश कभी भी किसी बिंदु पर विभव को 0 नहीं करते, क्योंकि सदिश तो है नहीं कि टकराएंगे और 0 हो जाएंगे। क्लियर, तो दो समान आवेश कभी भी 0 मान नहीं देंगे। दो समान प्रकृति के आवेश कभी भी विभव, कभी भी नेट विभव 0 नहीं देंगे, 0 नहीं देंगे, वो तो जुड़ते जाएंगे। लेकिन यहाँ आवेश आप देख रहे हो, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये निश्चित रूप से 0 दे सकता है। और इन दोनों के बीच की दूरी r है मान लो, ठीक है। तो किस बिंदु पर पूछा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से d दूरी लूँगा और d दूरी पर एक बिंदु मानूंगा और बची हुई दूरी d - d ये होगा। अब मैं इस तरह का सवाल कर लूँगा हमेशा विभव ज्ञात करने के लिए। कुल विभव 0 लेना है, पर मैंने आपको बताया कि दोनों में से एक माइनस होना चाहिए। तो मैं इसको करता हूँ, कैसे देखना, V नेट कितना होगा, एल्जेब्रिक सम V1 + V2। अब पहले आवेश के लिए कितना होगा, K, Q की जगह लिखा 10 × 4 × 10⁻⁹, ठीक है। और दूरी इधर से इधर कितनी मान ली, D,
डी दूरी पे 0 होगा, प्लस के दूसरे आवेश का मान कितना है -3 × 10⁻⁻9 बट्टा दूसरे की दूरी कितनी है, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कर दिया गड़बड़, ठीक है। सवाल आपने पढ़ा हुआ है, ले आते हैं सवाल, साइड में कहीं रख देंगे। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये r माइनस डी होगा क्योंकि r बड़ा है ना, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक d है, ये टोटल r है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर d है तो बचा हुआ r माइनस डी हो जाएगा। क्लियर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ r माइनस डी। क्लियर, कोई तकलीफ नहीं है। और v नेट कितना हो गया 0। तो अब मैं क्या करूँगा, k को कॉमन लेके काटा काटी कर दूंगा, तो तसल्ली से करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, एक मान को इधर ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा k 3 × 10⁻⁹ और k 4 × 10⁻⁹ इधर पड़ा ही है। क्लियर, ये हो जाएगा d और ये कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर माइनस डी। r का मान रख दिया मैंने, r का मान कितना है 0.1 मीटर दिया हुआ है। तो अब देखो काटो, k से k गया, 10⁻⁹ से 10⁻⁹ गया, तो अब इसका अपना आंसर जो है इधर आएगा। इधर देखिए ध्यान से, 0.1 बट्टा डी, या इसको सीधा सॉल्व कर लें, आसान रहेगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0.3 - 3d बराबर 4d, तो 0.3 ये हो जाएगा 7d, तो 0.3 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू d। d आंसर आएगा 0.3/7, 0.3/7। क्लियर, 0.3/7 आंसर आ जाएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0.3 माइनस का 3d, उधर हो जाएगा 4d, अरे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया भाई। क्या किया अपन ने, पक्षांतर में थोड़ी सी गलती करी, तो देखो इसको अपन वापस करते हैं कैंसिल। यहाँ पे क्या किया अपन ने, जब ये 4 वाला इधर अपन पक्षांतर में ये किया, तो ये r माइनस डी यहाँ जाएगा और d यहाँ रहेगा। देखो ये थोड़ा सा पक्षांतर में सावधानी रखना बस, और कोई गड़बड़ नहीं है। ये देखो ये पूरा का पूरा इधर आया है, तो r माइनस डी भी तो इसका इधर आएगा, पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये उधर पड़ा है। अब इसको करिए, तो ये हो जाएगा 3d इक्वल्स टू 4r माइनस 4d। क्लियर, तो ये हो जाएगा 7d इक्वल्स टू 4r। d का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा 4/7 और r की वैल्यू है 0.1 मीटर, तो हो जाएगा 0.4/7 मीटर। यह आंसर हो जाएगा आपका। तो d दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 0.4/7, और इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को पता है क्या करेंगे, इसको और इजी सॉल्व करना है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 4/70 मीटर।
मैंने पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाया, ज़ीरो लगाया, नहीं गया, ज़ीरो लगाया, फिर मैंने एक और ज़ीरो लगाया। अब 7 में देखना है तो लगभग 0.57 आंसर आएगा, 0.57 मीटर। क्लियर? पक्षांतरण में यहाँ पे ध्यान रखना, क्लियर, और कुछ नहीं था। तो आगे देखते हैं, ये आ गया। इधर से दूरी, इससे प्लस वाले से दूरी पता चल गई तो उधर से 1.1 से माइनस हो जाएगी, उधर की भी पता चल जाएगी। 0.057 इधर से दूरी है तो उधर से कितनी है, उधर से दूरी हो जाएगी 0.1 माइनस 0.057। नेक्स्ट, अगला सवाल, इस बार नीचे करेंगे, उस पर करते तो डिलीट हो जाता है। तो अपन कहें 3.5 दो आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू चित्रानुसार व्यवस्थित है। ए तथा बी बिंदुओं पर विभव क्रमशः वी ए तथा वी बी है। ए तथा बी पर विभव क्रमशः वी ए तथा वी बी है। वी ए माइनस वी बी ज्ञात कीजिए। तो चित्र बना लेते हैं। यह है माइनस क्यू और ये है क्यू। क्लियर? यहाँ से ए दूरी पर एक बिंदु है ए और यहाँ से ए दूरी पर बिंदु है बी और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है आर। क्लियर? ए और आर। और अपने को क्या चाहिए, बिंदु ए पर विभव और बिंदु बी पर विभव और दोनों का अंतर चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले ए बिंदु पर विभव निकाल लेते हैं। तो वी ए कितना होगा, इसके कारण इस पर विभव कितना होगा, तो मैंने कहा भाई के क्यू बट्टा ए, इसके कारण इस पर विभव कितना होगा प्लस के माइनस क्यू बट्टा आर प्लस ए। क्लियर? अब वी बी निकाल लेते हैं। इस पे इसके कारण कितना होगा, तो अपन बोलेंगे के क्यू अपॉन आर प्लस ए प्लस के, अब इस पे इसके कारण कितना होगा माइनस क्यू अपॉन ए। क्लियर? अब क्या करेंगे अपन, अब वी ए माइनस वी बी निकालना है। समीकरण एक ही हो गई, समीकरण दो। मैंने क्या किया, इस पे आवे चाहिए तो मुझे पता है फॉर्मूला तो वी का के क्यू बट्टा आर है, तो इस पे चाहिए तो मैंने क्या लिखा के क्यू बट्टा ए, इसका लिखा के माइनस क्यू बट्टा आर प्लस ए, टोटल दूरी आर प्लस ए। इसके लिए मैंने लिखा के क्यू बट्टा, अब आर प्लस ए ये हो गया और ये हो गया के माइनस क्यू बट्टा ए। अब करें वी ए माइनस वी बी, समीकरण दो माइनस समीकरण एक माइनस समीकरण दो, तो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, क्या हो जाएगा के क्यू बट्टा ए माइनस का के क्यू बट्टा आर प्लस ए। अभी माइनस करना है तो माइनस का के क्यू बट्टा आर प्लस ए और ये पहले मैं एज इट इज लिखता हूँ फिर करूँगा आगे जो भी करना है। माइनस का के क्यू बट्टा ए, ये आ गया। अब माइनस है तो आपको पता है अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो मैंने कहा के क्यू बट्टा ए माइनस का के क्यू बट्टा आर प्लस ए माइनस का के क्यू बट्टा आर प्लस ए और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के क्यू बट्टा ए। तो अब आपको उत्तर दिख रहा है, क्या दिख रहा है उत्तर में कि के क्यू बट्टा ए दो बार है तो आ जाएगा दो बार के क्यू बट्टा ए और माइनस में दो बार के क्यू बट्टा आर प्लस ए। दो बार के क्यू जो है अपन ने ले लिया कॉमन, तो ये जगह 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए। अब गणित है, कॉमन ले लिया मैंने, 2 के क्यू कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब अपन करेंगे 2 के क्यू, जब अपन ने कॉमन लिया हुआ है तो ये पक्षांतरण कर दिया, आर प्लस ए उधर चला गया और माइनस ए इधर आ गया अपॉन आर प्लस ए आ गया बट्टे में, ए से ए कटा तो अपना आंसर आया 2 के क्यू आर अपॉन आर प्लस ए वी ए माइनस वी बी का मान 2 के क्यू आर अपॉन आर प्लस ए। एक मिनट, नीचे क्या आएगा, ए भी आएगा एक, क्यों, क्रॉस मल्टीप्लाई और ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये ए भी आएगा यहाँ पे। इस तरह से ये ख़त्म हुआ।
कैसे करते हैं अपन इसको, मैंने बताया था इसको ऊपर इसको नीचे दोनों को मल्टीप्लाई, तो इसको ऊपर भेजा इसको नीचे भेजा, मतलब इसको ऊपर भेजा इसको भी ऊपर भेजा और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह का आंसर अपना आ जाएगा 2KQR अपॉन AR प्लस A। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया क्लियर। देख लीजिए कुछ नहीं है, आसान था। इसके कारण यहाँ पे विभव निकाला नेट, क्लियर। इसके कारण भी यहाँ पे विभव निकाला, फिर इसके कारण यहाँ पे और बी पर निकाला दोनों कारण, और दोनों को माइनस कर दिया, बस कुछ नहीं है, बिल्कुल बच्चा सवाल था। चित्र ये दिया हुआ था, चलो अपन ने पहले बना दिया, चलो आगे चलते हैं। सवाल क्या है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः 8 इंटू 10 की घात -19 कूलॉम और -8 इंटू 10 की घात -19 कूलॉम परस्पर 2 इंटू 10 की घात -10 मीटर दूरी पर स्थित है। तो ये द्विध्रुव हो गया क्योंकि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश और बहुत कम दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव से 4 इंटू 10 की घात -6 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात करो। जब बिंदु द्विध्रुव अक्ष पर हो और द्विध्रुव की निरक्ष पर हो और द्विध्रुव से 60 डिग्री कोण पर स्थित हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो तीनों केस में अपने को मान निकालना है और तीनों केस में अपने को सूत्र पता है। तो अपने को पता है कि द्विध्रुव वाले केस में क्या होता है, वी विभव का फॉर्मूला होता है KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। क्लियर। पहले केस में आपको पता है, उसने बोला अक्ष पर, और अक्ष पर आपको पता है थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। क्लियर। तो V बराबर आपको पता है क्या आएगा, cos 0 आएगा। आपको पता है क्या आएगा, cos 0 आएगा। और cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1। ठीक है, तो आप सबकी वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो। आवेश का मान दिया हुआ है, दूरी दी हुई है, क्लियर, और इतनी दूरी भी दी हुई है, क्लियर। तो अपन इसको करेंगे P कितना होता है, Q इंटू 2D। Q दिया हुआ है 8 इंटू 10 के घात -19 और 2D टोटल दूरी, ये जो है 2D, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 2D, ये दी हुई है 2 इंटू 10 की घात -10। तो 2 इंटू 10 की घात -10, तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 10 की घात -29। ठीक है, अब ये निकालते हैं, 9 इंटू 10 की घात 9, क्लियर। 16 इंटू 10 की घात -29 cos 1 बट्टा दूरी कितनी है 4 इंटू 10 की घात -6 R कितना है 4 इंटू 10 की घात -6 गिवन है। तो इसका स्क्वायर 4 इंटू 10 की घात -6 का स्क्वायर, या मैं 2 बार लिख देता हूँ इसको ताकि टेंशन ही ख़त्म हो। क्लियर। 4 चौक 16, 4 चौक 16 ख़त्म। मामला क्या आया इधर देखिए, मामला सिर्फ एक बचा 9 और इधर बची घातें। तो देखो 9 और नीचे से ये है 12, कितनी है 6 12, 12 जब ऊपर जाएगी तो इसमें जुड़ जाएगी 12 पावर, 12 जुड़ेगी तो ये हो जाएगा 21 और ये 29, तो ये हो जाएगा 10 की घात -8। विभव हो जाएगा लगभग इतना ही आना चाहिए, चेक करिए 9 इंटू 10 की घात -8। क्लियर, पहला आंसर इतना आ गया। नेक्स्ट अपन बात करें निरक्ष पर। निरक्ष पर थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपको पता है थीटा 90 होते ही cos 90 कितना हो जाएगा 0। तो कुछ भी वैल्यू रखोगे V ऑलवेज क्या आएगा 0। निरक्ष पर हमेशा V कितना आता है 0। केस थर्ड की बात करेंगे तो अपन क्या करेंगे, थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, बाकी सारी कहानी सेम है। तो V कितना हो जाएगा KP cos 60 डिग्री अपॉन R स्क्वायर। cos 60 कितना होता है आपको पता होना चाहिए, cos 60 होता है जितना sin 30 होता है 1/2। तो V इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹9 P की वैल्यू यहाँ पे अपन ने फाइंड करी हुई है 16 इंटू 10⁻29 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर कितना हो जाएगा, अभी मैंने दो लिखा था
4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6, तो ये 16 तो इन 4 4 से गया, ठीक है। ये 4 और ये 4.5 हो गया। बाकी आप ये देखो 12, ये 6 है, ये 12 इसके साथ ऐड हो जाएगा, पहले भी किया था 21 और 8, तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻8 वोल्ट, मतलब 1/2 आ गया। सेम यही आंसर है, इसका 1/2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि cos 60 का मान 1/2 होता है, तो 4.5 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो ये अपन ने कुछ एग्जाम्पल इसके देखें, बाकी के एग्जाम्पल आप खुद घर पे ट्राई करिएगा, नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।